नागौर के गोगिलाव स्थित वन क्षेत्र में आग लग गई। वन क्षेत्र के घास में लगी आग 2 किलोमीटर तक फैली। हालांकि इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आग की जानकारी मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रदेश में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा 7वें दिन भी बूंदी जिले में जारी रही। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा बालापुरा तिराहे से शुरू होकर लबान गांव में बनाए गए लंच ब्रेक पर जाकर के संपन्न हुई। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आत्मीयता देखने को मिल रही थी और जिस अंदाज में किसानों से लेकर बुजुर्गों से राहुल गांधी मिले, लोगों के दिल को छू गए। अलवर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में रविवार को एलिमिनेटेड एसोसिएशन की ओर से कॉलेज में अध्ययन कर चुकी पूर्व छात्राओं वर्तमान छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए तो वहीं क्विज मेमोरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। धौलपुर के बाड़ी से अपाव के बीच रास्ते में टेंपो सवार 2 महिलाओं ने साथी टेंपो सवार एक महिला के साथ सोने चांदी के गहनों को चोरी करने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने पर बाड़ी पहुंची। जब पीड़ित महिला को जानकारी मिली तो उसने टेंपो चालक के साथ पुलिस थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दर्ज करवाई। अलवर के बांसुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बांसुर विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा रामपुर मंडल की ग्राम पंचायत रामपुर समेत दर्जन भर गांवों में पहुंचे। यात्रा के दौरान जन सैलाब उमड़ा और आम लोगों का भरपूर प्यार भी मिला। धौलपुर के मालोनी खुर्द पार्वती नदी में रपट के निकट एक 25 साल के युवक का शव मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक मानसिक रूप से बीमार था जो अचानक से 2 दिन से लापता हो गया था। घटना की जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। टोंक के निवाई वन क्षेत्र में आबादी के पास पिछले 8-10 दिनों से पैंथर का मूवमेंट होने से ग्रामीणों में दहशत है। कुछ मवेशियों का यहां पर पैंथर शिकार भी कर चुका है। इसके चलते ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर वन क्षेत्र के पास जाने से भी डर रहे हैं। वन क्षेत्र के पास खेतों में रात्रि में फसलों की रखवाली करने वाले किसानों में भी माल का खतरा बना हुआ है। धौलपुर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में रीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे रीट अभ्यर्थियों ने विद्यालय के गेट को तोड़ दिया और विद्यालय के स्टाफ से भी अभद्रता की। अब इस हंगामे को देखकर विद्यालय के प्राचार्य ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पूरा मामला शांत करवाया। झुंझुनू के सीथल गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के जमकर मारपीट हुई है। जमीनी विवाद पर मारपीट में 4 जने घायल हुए हैं। घायलों को बड़ागांव की सीएचसी में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी इंद्र इसारिया के प्रतिष्ठान पर कल हुई फायरिंग के मामले को लेकर हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने 3 आरोपियों जाकिर, युद्धवीर और मयंक दीप की गिरफ्तारी की है। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि तीनों को बीकानेर पुलिस, जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से हनुमानगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भरतपुर के गांव खोरी पीदावली के पास में एक मिट्टी से भरे डंपर ने बाइक को टक्कर मारी जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। जयपुर में प्रदेश पंचायत समिति सदस्य अब आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रदेश के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने नवंबर और दिसंबर महीने में अपनी 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा था और आपको बता दें कि उपखंड स्तर पर भी ज्ञापन दिए गए थे। कानोता थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले को लेकर फरार आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तार आरोपी कानाराम मीणा रामपुर वास चावंडिया का रहने वाला है और बस्सी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय में कार्यरत है। आरोपी कानाराम पर आरोप है कि नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नागौर के मकराना में संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव को लेकर रविवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान कुल 5 पदों के लिए 13 प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारियों के सामने व्यापार मंडल कार्यालय में उपस्थित होकर के नामांकन पत्र दाखिल किए। कोटा के लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच के 2 साल पूरे होने पर पहली बार 22 जनवरी को निजी रिजॉर्ट बोरखेड़ा में सेवा संकल्प कार्यक्रम सेवक श्री अधिवेशन आयोजित होगा। इसमें हजारों लोग सेवा का संकल्प लेंगे। टोंक के ग्रामीण इलाकों में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मालपुरा इलाके के देशमा गांव में एक बुजुर्ग महिला की नाक से सोने की बाली तोड़कर युवक फरार हो गया। महिला खेत में काम कर रही थी और इसी दौरान बदमाश ने परिचित बनकर महिला को बातों में लगाया। 1.25 तोला सोने की नथ नाक से तोड़कर ये भाग छूटा। वारदात के बाद महिला के परिजनों ने मालपुरा थाने में केस दर्ज करवाया।
कोटा में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के प्रति अब परीक्षार्थियों का मोह भंग होता जा रहा है। शहर के 56 सेंटर पर आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा में मात्र 40% की उपस्थिति रही। हालांकि 1 घंटे पहले परीक्षा सेंटर पहुंचने के नियम के चलते कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित भी हुए। अलवर के हाजीपुर गांव के एक मुर्गी फार्म हाउस पर सफाई करते समय कर्मचारी को सांप ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के बारी शहर के सरमथरा रोड पर राम दरबार बामनी नदी आश्रम पर आश्रम के पुरुषोत्तम दास महाराज की 17वीं पुण्यतिथि में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। बारां के छबड़ा में फसल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर के बीते 1 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और इसी आंदोलन के तहत किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया। छबड़ा के मेला मैदान में दोपहर बाद किसान इकट्ठा हुए, जिसके बाद किसान बड़ी संख्या में रेल रोकने के लिए छबड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर तैनात आरपीएफ, जीआरपी और राजस्थान पुलिस के जवानों की ओर से किसानों को रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक लिया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना इलाके के बड़ौदा गांव के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में गंभीर घायल एक बाइक सवार के उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार मौके से फरार हो गया। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होते ही विरोध के स्वर मुखर हो गए। ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि द्वारापुरा या श्याम सिंहपुरा के समीप कट नहीं दिया तो वे एक्सप्रेसवे का निर्माण रोक देंगे। राज्य के खान विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और खनन धारकों से समन्वय बनाते हुए पिछले 20 दिनों में राज्यव्यापी अभियान चलाकर 30 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5000 श्रमिकों, क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया और सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता पैदा की गई। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा के बीच बीजेपी नेताओं में वर्चस्व का संघर्ष भी देखने को मिला। जयपुर शहर में चल रही यात्रा में नेताओं में माइक की छीना झपटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व उप महापौर मनीष पारिक पहले बोलने को लेकर के जोर आजमाइश करते दिखाई दिए हैं। दिया कुमारी के संबोधन के बाद मनीष पारिक बोलना चाह रहे थे, मगर माइक मोहनलाल गुप्ता ने झपट लिया। इसके बाद मोहनलाल गुप्ता से मनीष पारिक माइक छीनते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड मुख्यालय पर सकल जैन समाज मंगलौर धरियावद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। जैन समाज की ओर से शाश्वत तीर्थ समेत शिखर पर दूषित कार्यों जैसे मांस मदिरा की दुकानें खोलकर समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। बांसवाड़ा के चंद्रगढ़ गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा ने विष का सेवन जहर खा लिया और जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कोटा में बजरंग दल की ओर से पहली बार गीता जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली गई और ये यात्राएं पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कोटा की सब्जी मंडी में हंगामा हो गया। जल्दी गेट बंद करने की वजह से किसानों की सब्जियां नहीं बिक पा रही थी और किसानों का कहना है कि 10 बजे ही गेट को बंद कर दिया जाता है, जिससे ग्राहक अंदर में नहीं पहुंच पाते और उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा नागौर में यहां पर लोग जुड़ते हुए दिखाई दिए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में निकाली गई और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने इस मौके पर कहा कि जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। धौलपुर के आंगई गांव के पास में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को घायल कर दिया। घटना के बाद सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में बसपा की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए साइकिल रैली निकाली गई। बसपा नेताओं ने कहा कि मोदी के राज में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि राजस्थान में राहुल आए तो सड़कों की कांग्रेस सरकार ने सुध ली है। नेता गहलोत सरकार जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रही। टोंक की सीमा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार सुबह प्रवेश करेगी और बूंदी जिले से टोंक की सीमा के सैंदरी गुजरान गांव से मेगा हाईवे होते हुए यात्रा टोंक में करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सवाई माधोपुर पहुंचेगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता और स्थानीय कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। एनटीटी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाने से नाराज इन शिक्षकों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बाल बाटिका शुरू कर इसमें एनटीटी शिक्षकों को नियुक्त करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इनकी नियुक्ति नहीं होने से शिक्षक परेशान है।
जयपुर से गोवा जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए 2 उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। दूसरी नई उड़ान 6 जनवरी से शुरू होने जा रही है, 6 जनवरी से। और दरअसल गोवा में दाबोलिम एयरपोर्ट के लिए पहले उड़ान थी, लेकिन अब मोपा के लिए भी नई उड़ान शेड्यूल की गई है। खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर के बगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली एक चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना। प्रतापगढ़ के मंगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ करके जलदार विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उदयपुर में एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। चोर आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की पिटाई की और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना इलाके के चारमी गांव का है। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के युद्ध स्तर पर ये तैयारियां जारी है। राहुल गांधी के यात्रा के बीच में ठहराव, रात्रि विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। उधर जोधपुर में बीजेपी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर भोंगरा गांव में हादसे में झुलसे लोगों और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। जोधपुर के एयरफोर्स चौराहे और नीरज बस स्टैंड चौराहे का बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। यहां पर करीब 10 करोड़ रुपए से इन दोनों चौराहों का विकास होगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। धौलपुर के मनिया में 2 पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर के हो रहे झगड़े में गोलीबारी हुई। दरअसल 2 पक्ष में मोबाइल चोरी को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर पहुंच करके पथराव किया और फायरिंग की। नागौर के पाचोड़ी में जमीन विवाद को लेकर के एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। दरअसल प्रभात सिंह नाम के युवक आपसी पारिवारिक विवाद से ये परेशान था। समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे गिरा। झालावाड़ जिले के महाराजपुरा गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम में ग्रामीणों और छात्रों को भाजपा को वोट देने की शपथ भी दिलवा दी गई। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के कार्यवाहक संस्था प्रधान सीताराम मीणा को निलंबित कर दिया गया है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना इलाके के रास्तापाल हॉस्टल के चपरासी की टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ग्राम हेरोइन समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर की मुख्य वितरिका एनएमपी नहर क्षेत्र के किसानों की ओर से क्षतिपूर्ति सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया। पोखरण में खटीक समाज को राजस्थान सरकार की ओर से मंत्री शाले मोहम्मद ने बड़ी सौगात दी है। मंत्री ने खटीक समाज के लिए 21 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी और व्यायामशाला का शिलान्यास कर सौगात दी। जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमी औरन को बचाने के लिए रविवार को 11 दिसंबर से 6 दिनों तक की पदयात्रा करेंगे। करीब 225 किलोमीटर की इस पदयात्रा में 100 से ज्यादा तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। श्रीगंगानगर में शुरुआत होने के साथ ही साधुवाली स्थित गंग कैनाल पर गाजर मंडी लगने लगी है और श्रीगंगानगर के साधुवाली इलाके में गाजर उत्पादक किसानों की ओर से गाजर मंडी लगाने के साथ साथ गाजर विक्रेता भी बैठने लगे हैं।
वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ पंजाब से श्रीगंगानगर या श्रीगंगानगर से पंजाब जाने वाले राहगीर भी साधु वाले के गाजर खरीदते हुए देखे जा सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क अधिनियम का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी जयपुर से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पैदल मार्च किया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रविवार को सैकड़ों की संख्या में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता केशवराय पाटन के लिए रवाना हुए। इसके बाद कल सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा में यह कार्यकर्ता शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हो रहा है। तो आईपीएल के तर्ज पर धौलपुर जिले में धौलपुर प्रीमियर लीग की शुरुआत की जा रही। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सौमेंद्र तिवारी के साथ आयोजक सतपाल ने धौलपुर जिले के 320 क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए नीलामी का आयोजन किया। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक बेचने के नाम पर लोगों को फोन पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का करौली विधानसभा के मांची की डंगरिया पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान कांग्रेस सरकार की विफलताओं और भाजपा नीति केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोत्सव पर जयपुर में संविधान कथा का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल के पास स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित संविधान कथा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। इस संविधान कथा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोहरा, विधायक अशोक लाहौटी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संविधान कथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीआईडी कैंपस लबान में पहला चरण पूरा कर लिया गया। दोपहर को 3:30 बजे बूंदी के पापड़ी से दूसरा चरण शुरू हुआ और इसके बाद यात्रा के दौरान राहुल गांधी बैलगाड़ी पर भी नजर आए और इस तरह से दूसरा चरण भी पूरा हुआ। लंबे समय बाद एक ही चार्टर से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने यात्रा की है। शिमला में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दोनों ने हेलीकॉप्टर साझा किया। प्रतापगढ़ शहर के निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दौसा जिले के घास मंडी इलाके में बीती रात को एक बुजुर्ग महिला ने अपने ही घर में लुगड़ी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना इलाके में गलियाकोट के जंगल में लापता बालिका का कंकाल मिलने पर सनसनी फैल गई। गुजरात के दाहोद निवासी 14 साल की बच्ची 2 महीने पहले लापता हुई थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव की कार्यशैली से कथित तौर पर नाराज कुछ कांग्रेसियों की ओर से जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा ज्वाइन करने की खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रिजेश मीणा के नेतृत्व में इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। देश प्रदेश और क्षेत्र के लोगों की खुशहाली की कामना के साथ डीजे पर बालाजी के भजनों की धुन और हाथ में ध्वजा पकड़े कार्यकर्ताओं के साथ रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि सालासर धाम के लिए पैदल रवाना हुए। बीकानेर में अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल ने अपना जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। मेघवाल ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया और जरूरतमंदों के लिए रक्त इकट्ठा किया गया। बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मदन मेघवाल के समर्थकों ने रक्तदान किया। आम लोगों ने भी इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वहीं मदन मेघवाल ने आम लोगों के बीच ही केक काटा। उदयपुर में राजपूत महासभा संस्थान की ओर से बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले 26वें सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर के बैठक की गई। पांचना बांध से नहर में पानी निकासी को लेकर पांचना संघर्ष समिति से जुड़े 39 गांव के लोगों ने निगरानी शुरू की। 20 दिसंबर तक लगातार प्रतिदिन अलग अलग तय गांव के लोग निगरानी करेंगे। पांचना संघर्ष समिति समेत 39 गांव में नदी किनारे बसे 360 गांव के ग्रामीणों की ओर से यह तय किया गया कि 20 दिसंबर को पांचना बांध पर महापंचायत होगी। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर एक समाज विशेष के खिलाफ लिखी गई टिप्पणी का विरोध राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला। विप्र सेना और विद्यार्थियों की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध जताया गया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।